नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सिलेक्शन से क्लासेस में। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। करिए जल्दी से सब्सक्राइब। चलिए, कर लिया होगा आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज की बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है और परीक्षा में क्वेश्चन से जो है ना बिल्कुल आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, तो वो आएंगे, लेकिन एकदम श्योर नहीं कह सकते कि 100% आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कोड लीवर ऑयल किस विटामिन से भरपूर होता है? कोड लीवर ऑयल किस विटामिन से भरपूर होता है? तो कोड ऑयल लीवर, तो ये जो है ना ये विटामिन विटामिन डी से भरपूर होता है। किससे? विटामिन डी से भरपूर होता है। किससे होता है? तो दोस्तों ये विटामिन डी से भरपूर होता है। और विटामिन डी जो है ना ये कैसे किस प्रकार से काम करता है? ये करता है जैसे कि पहले महिला जो होती थी वो बच्चों में, छोटे बच्चों को क्या करती थी, ऑयल से बहुत अच्छे से मालिश करती थी। ऑयल से मालिश करने के बाद में उनको फिर थोड़ी देर के लिए धूप में लेटा के रखती थी। जैसे कि अभी देखते हैं, जैसे कि कोई पहलवान वगैरह होता है, पहलवान हो या कोई एथलीट्स हो, तो पहले से वो पहले अपनी बॉडी पे बहुत अच्छे से मसाज करेगा। ऑयल से बहुत अच्छे से मसाज करने के बाद में लगभग समतल फिर वो धूप में बैठेगा। धूप में बैठने का समय लगभग, तो धूप में जो बैठा जाता है वो लगभग दो से या 5 मिनट के आसपास बैठा जाता है। कितना? 2 से 5 मिनट के आसपास बैठा जाता है लगभग। इतने बीच में ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा देर तक बैठना है, नहीं, पर इतनी ही देर तक बैठना है। ठीक है ना। इसके अलावा विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, पता ही है। इसके अलावा विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो मछली से। किससे? मछली से भी विटामिन डी जो है ना प्राप्त होता है। ठीक है ना। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन जो सी है, कौन सा? विटामिन सी। कौन सा? तो विटामिन सी जो है ना वो क्या करता है? विटामिन सी किसमें प्राप्त होता है? तो विटामिन सी होता है खट्टे पदार्थों में। किसमें? खट्टे पदार्थों से विटामिन सी प्राप्त होता है। खट्टे पदार्थों से। ठीक है ना। कहां से प्राप्त होता है विटामिन सी? तो वो होता है खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे कि नींबू हो गया। क्या हो गया? नींबू हो गया, आंवला हो गया, और क्या? आंवला हो गया। इनसे मिलता है क्या? तो इनसे मिलता है हमको विटामिन सी। ठीक है ना। क्या मिलता है इनसे? तो विटामिन सी इनसे हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? तो वो है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रितौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा? रितौंधी नामक रोग हो जाता है। ये क्या होता है? इससे हमें क्या होता है? रात के अंधेरे में हमको ब्लर दिखता है, यानी कि साफ नहीं दिखाई देता है। इसे ही रितौंधी रोग कहते हैं। जब रितौंधी रोग हो जाए तो इससे भरपूर इसकी पूर्ति, विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे कि पपाया है, फ्रूट्स वगैरह है, इन सारी चीजों को खाना पड़ता है। पपाया है, पपाया खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, ऐसी चीजों को खाते हैं जिससे कि सबसे ज्यादा विटामिन ए प्राप्त होता है। तो वो पपाया से होता है। किससे होता है? तो वो पपाया से होता है सबसे ज्यादा। ठीक है ना। आप लोग इतने लोग क्लास देख रहे हो, जल्दी से क्लास को लाइक करो क्लास को। सारे बच्चे लाइक करो, कम से कम 100+ आज लाइक होनी चाहिए। और लिंक को, वीडियो क्लास की लिंक को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिससे कि और भी लोग जुड़ सकें। करो शेयर जल्दी से वीडियो को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, गुड, कर दिया। आगे आओ। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग सबसे लंबा होता है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा अंग है जो सबसे लंबा होता है? तो वो होता है कौन सी? छोटी आंत। कौन सा होती है? छोटी आंत।
छोटी आंत जो है ना ये सबसे लंबी होती है मानव शरीर में, जो पाचन तंत्र के लिए, ठीक है ना, सबसे लंबी होती है छोटी आंत। इसकी जो लंबाई है वो लगभग, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो समथिंग कितनी होती है, इसकी लंबाई 7 से 8 है, 7 से 8 मीटर तक होती है। कितनी? 7 से 8 मीटर तक इसकी जो लंबाई है वो होती है, ठीक है। कितनी होती है? तो 7 से 8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है मानव छोटी आंत की, इसलिए इसे ही सबसे लंबी पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा केले के पौधों का गुच्छेदार शीर्ष एक डैश रोग है। केले के पौधों का गुच्छेदार शीर्ष एक डैश रोग है। कौन सा रोग है? वो रोग जो है ना वो किससे होता है? तो वो होता है किससे? विषाणु से। किससे होता है वो रोग दोस्तों? तो वो रोग किससे होता है? तो वो रोग होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से। विषाणु से वो रोग होता है, ठीक है ना। किससे होता है? तो विषाणु से होता है कि वायरस से होता है। वायरस से। किससे होता है? वायरस से होता है। किस फसल को गरीबी की फसल कहा जाता है? किस फसल को गरीबी की फसल कहा जाता है? वह कौन सी फसल है जिसको गरीबी की फसल कहा जाता है? तो गरीबी की फसल किसको कहा जाता है? गरीबी की फसल कहा जाता है, गरीबी की फसल कहा जाता है बाजरा को। किसको कहा जाता है? बाजरा को। तो बाजरा को गरीबी की फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबी की फसल को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाजरा। किसको? बाजरा। इसमें क्या होता है? संपूर्ण आहार होता है बाजरे में। क्या होता है? तो संपूर्ण मात्रा में आहार होता है। क्या होता है? संपूर्ण मात्रा में आहार होता है। किसमें? बाजरे में। समझ में ना। और बाजरा को ही 2023 का मोटे अनाज घोषित किया गया था। मोटा अनाज घोषित किया गया था। मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। कब? 2023 में किया गया था, ठीक है। बाजरा को संपूर्ण आहार मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, वो भी कब? 2023 में, ठीक है ना। कब किया गया था? तो 2023 में किया था। अच्छा, बाजरे की जो फसल है वो किस मिट्टी में ज्यादातर होती है? तो बाजरे की जो फसल है वो जो होती है वो थोड़ी लाल मिट्टी में अच्छी होती है। किसमें? लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में अच्छी होती है। किसमें होती है? लाल मिट्टी में अच्छी होती है। बाजरे की फसल बहुत ही अच्छी होती है लाल मिट्टी में। इसके अलावा जो मानव द्वारा पहली बार अनाज उत्पन्न किया गया था, मानव द्वारा पहली बार अनाज जो उत्पन्न किया गया था वो किसको किया गया था? वो जो किया गया था। कौन? जो को किया गया था। वो भी कब? ये 7वीं शताब्दी में उत्पन्न किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? इसको 7वीं शताब्दी में उत्पन्न किया गया था।